नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, ये सोनेट नंबर 29 यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर का पोइट्री का पहली पोएम है ये। और ये काफ़ी और लोगों के लिए भी उपयोगी है। टीजीटी, पीजीटी जितने भी एग्ज़ाम हैं, नेट, जेआरएफ, उसमें सब में आता है। तो सोनेट नंबर 29 विलियम शेक्सपियर। तो शुरू करते हैं। When in disgrace with fortune and mankind। लेखक बड़े ही दुख में कह रहा है। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर अपनी आउट स्टेट मतलब अवस्था को, एक दुख भरी अवस्था को दर्शित कर रहे हैं पोएट्री के माध्यम से। When in disgrace with fortune and mankind मतलब लेखक कहता है कि I all alone weep my outcast state। आई ऑल एलोन, मैं अकेले, वीवीप मिस रोना, माई आउटकास्ट स्टेट, मैं अपनी इस अवस्था पर अकेले रोता हूँ। किस अवस्था पर? इस अवस्था का वर्णन उन्होंने पहली लाइन में किया है, व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मैनसाइज। अपने बुरे भाग्य और लोगों की आंखों में जो उनके प्रति भावना असम्मान है, जब वो इसे देखते हैं, लोगों की आँखों में असम्मान और एक बुरा भाग्य, जब वे ऐसा देखते हैं तो वे अकेले में रोते हैं। एंड ट्रबल डीप इवन विथ माई वुडलेस क्राइज। और जो ये हीवन है मीन्स स्वर्ग, ये जैसे कि एक बहरा व्यक्ति जो होता है वो किसी की आवाज़ नहीं सुन पाता, वैसे ही हीवन स्वर्ग पोएट के लिए हो गया है। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि ये हीवन जो है ये एक बहरे की तरह हो गई है। एंड ट्रेवल डीप इवन विद माई वुडलेस क्राइज। वुडलेस मतलब निरर्थक, क्राइज मतलब आवाज़ या मतलब रोना। तो पोएट की निरर्थक जो ये निरर्थक आंसू बहा रहा है, निरर्थक रो रहा है, इसका स्वर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो एक क्या कहते हैं, बहरे की तरह है। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। और जब कभी भी मैं अपने ऊपर देखता हूँ, मतलब स्वयं को देखता हूँ, तो कर्स माई फेट, अपने भाग्य को कोसता हूँ। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। और मैं आशा करता हूँ कि मैं, यहाँ पर पोएट एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है जो ऑप्टिमिस्टिक हो, जो सोच में इनसे धनी हो, जो फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखता हो। तो विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, मैं उस व्यक्ति की तरह सोच में ऑप्टिमिस्टिक होना चाहता हूँ। फीचर्ड लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पोजेस। और यहाँ पर फिर वो कंपैरिजन कर रहा है कि फीचर्ड लाइक हिम, उसी की तरह, लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पोजेस, हमारे पास भी कई सारे मित्र हों। डिजायरिंग दिस मैन्स हार्ट एंड दैट मैन्स स्कोप। यहाँ पर पोएट दो व्यक्तियों से अलग अलग तुलना कर रहा है, कंपैरिजन। डिजायरिंग दिस मैन्स हार्ट मतलब यहाँ पर पहले व्यक्ति की तुलना आर्ट की गई है। डिजायरिंग दिस मैन्स आर्ट मतलब पोएट चाहता है एक व्यक्ति का आर्ट, एंड दैट मैन्स स्कोप, और दूसरे व्यक्ति की तरह। स्कोप का अर्थ यहाँ पर लिया जा सकता है कि संभावनाएं, मतलब प्रगति की संभावनाएं। तो एक व्यक्ति की कला और दूसरे व्यक्ति की तरह संभावनाएं मैं चाहता हूँ। विथ वाट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लीस्ट। और जो कुछ भी मैंने आज तक सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, जो कुछ मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, वो अभी क्या हो गया है कि मुझे सबसे कम प्रसन्नता दे रहा है। येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइसिंग। यहाँ पर कवि कहता है कि पोएट विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि येट इन दीज थॉट मतलब इन विचारों में, माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइसिंग मतलब घृणा करना, स्वयं से घृणा करते हुए भी, हैप्पीली आई थिंक ऑन दी,
सौभाग्य से मैं उसके बारे में सोचता हूँ। एंड देन माई स्टेट, और तब मेरी अवस्था। यहाँ पर उसके का मतलब पोएट अपनी प्रिय, मतलब जिससे वो प्यार करता है उसके बारे में जब सोचता है तो उसकी अवस्था बदल जाती है। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग। और यहाँ पर उन्होंने अपनी तुलना लार्क पक्षी से की है। जो लार्क पक्षी होता है वो सुबह उठकर चहचहाने लगता है, मतलब, और हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ द डे राइजिंग। फ्रॉम सलेन अर्थ सिंग्स हाइम एट हिवेंस गेट। फ्रॉम सलेन अर्थ, सलेन का मतलब नर्क होता है, और इस नर्क भरी पृथ्वी से, नर्क जैसी पृथ्वी से, सिंग्स हाइम्स, वो गाता है। हाइम्स का मतलब यहाँ पर एक क्या कहते हैं, एक गीत होता है जो डिवोशनल होता है, मतलब एक भक्ति भरा गीत। अब आप डिवोशनल का मतलब समझ सकते हैं। एट हिवेंस गेट, जो स्वर्ग के दरवाजे तक जाता है। जो लार्क पक्षी होता है वो इस नर्क भरे, नर्क जैसे पृथ्वी से स्वर्ग के दरवाजे तक हिम्स गाता है। फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स। और जब कवि, पोएट याद करता है उन सभी प्रेम से परिपूर्ण लम्हों को जो उसने अपने प्रेमिका के साथ बिताए थे, तो उसके सच वेल्थ ब्रिंग्स, इस प्रकार की जो प्रसन्नता है, जो प्रसन्नता आती है, और जो कुछ भी मिलता है, जो प्रसन्नता, जो एक क्या कहते हैं, एक शांति जो पोएट को मिलती है, दैट देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स। स्कॉर्न मतलब यहाँ पर भी घृणा होता है, और तब मैं अपने इस अवस्था को विथ किंग्स, राजाओं से भी बदलने से घृणा करता हूँ। तो विलियम शेक्सपियर की ये सोनेट नंबर 29 बहुत ही एक खूबसूरत वर्णन किया गया है। जैसा कि एक व्यक्ति जो होता है वो किसी व्यक्ति से जब प्यार करता है तो क्या होता है कि उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। तो वो कभी दुखी होता है एक व्यक्ति, कभी जीवन में कभी प्रसन्नता होती है। तो जब दुखी होता है तो जब वो अपने अपने मित्र, अपने प्रियजन, अपनी प्रेमिका के साथ बिताए गए प्रसन्नता भरे क्षणों को जब याद करता है तो वो फिर से उसी सेटिस्फैक्शन को महसूस करता है। यही वर्णन करने की कोशिश की गई है इस पोएट्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और आपका सपोर्ट, ये आपका चैनल है और आपका सपोर्ट आवश्यक है। तो धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।